दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन वेव एकेडमी चैनल। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कंप्यूटर, जीके या साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी अपलोड हो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉप इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट एलिमेंट। आपको बताना है इनमें से, जैसे कि ग्लास, डायमंड, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, इनमें से सबसे कठोर एलिमेंट या सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है। सो करेक्ट आंसर विल बी दैट मीन्स डायमंड। जो डायमंड है इट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट। क्लियर है। क्वेश्चन सेकेंड, एग इज द रिच सोर्स ऑफ। ऑप्शन है ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या प्रोटीन। तो एग एक रिच सोर्स है किसका, तो एग से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो एग इज द रिच सोर्स ऑफ डी, दैट मीन्स प्रोटीन। क्लियर है। थर्ड है दैट फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी वॉज डन बाय, किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है ए रॉबर्ट कोच, बी क्रिश्चियन बर्नार्ड, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या डी वाल्टन लिलेहिल। जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी थी उसको किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। याद रखिएगा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और ये सर्जरी कहाँ पर हुई थी, ये सर्जरी साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हुई थी। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन फोर्थ है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज, दैट मीन्स भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शंस देखेंगे, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी वल्लभ भाई पटेल या डी जॉन मथाई। करेक्ट आंसर विल बी दैट मीन्स डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर बाद में जाकर ये सेकेंड प्रेसिडेंट भी बने। ठीक है, इज दैट क्लियर। बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। जैसा कि सभी को पता होगा कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के। ठीक है, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। इन ओशियंस में जैसे इंडियन, पैसिफिक, अटलांटिक या आर्कटिक, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन जो है वो कौन सा है। जो स्मॉलेस्ट ओशियन है दैट इज डी, दैट मीन्स आर्कटिक ओशियन। जो आर्कटिक ओशियन है ये सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है वर्ल्ड में। और कोई पूछे लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, तो लार्जेस्ट ओशियन जो होता है इट इज, देखो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट है ये डी नंबर का, और जो लार्जेस्ट होता है वो है पैसिफिक ओशियन जो होता है, ये लार्जेस्ट ओशियन है। इज दैट क्लियर। सिक्स्थ है, हु डिस्कवर्ड इंडिया। इंडिया को डिस्कवर्ड किसने किया। ऑप्शंस आर ए वास्को डिगामा, बी फहियान, सी अल्बरूनी या डी इब्ने बातुका। तो किसने किया था, आई थिंक ये वाले क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, दैट वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने डिस्कवर्ड किया था इंडिया को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेवंथ है, दैट विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंप्लीटली बैन टोबैको। आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने कंप्लीटली बैन कर दिया टोबैको को, तंबाकू को कंप्लीटली बैन कर दिया टोबैको को। कौन सी कंट्री है। ऑप्शन हैं जापान, बी चाइना, सी अमेरिका या डी भूटान। तो करेक्ट आंसर विल बी डी भूटान। इसने कंप्लीटली बैन कर दिया टोबैको को। क्लियर है। क्वेश्चन 8 है, दैट कथक इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। कथक नाम सुना होगा, देख सकते हैं कथक है, ये क्लासिकल डांस है किस स्टेट का। ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। करेक्ट आंसर विल बी सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है कथक। क्लियर है। आगे बढ़े। क्वेश्चन 9 है, विच केमिकल एलिमेंट इज कॉमनली प्रेजेंट इन कॉमन सॉल्ट। तो ये जो कॉमन सॉल्ट है उसमें कॉमनली कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, कौन सा केमिकल एलिमेंट प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस हैं ए आयोडीन, बी पोटेशियम, सी मैग्नीज या डी सिल्वर। तो कौन सा प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है ए आयोडीन। आयोडीन प्रेजेंट होता है। क्लियर है। आगे बढ़े। क्वेश्चन 10 है, द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन हैं ए लेड, बी सिल्वर, सी गोल्ड या डी मरकरी। इसमें ये पूछा है कि एक ऐसा मेटल बताओ। देखो जनरली क्या होता है, मेटल कठोर होते हैं, मेटल जो होते हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, है ना। मेटल के बारे में आपने जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ओनली मेटल जो लिक्विड होता है, जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, तो वो कौन सा मेटल है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, मरकरी। मरकरी जो है ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, जिसका केमिकल सिंबल क्या हो जाता है, Hg। Hg हो गया। देन यहाँ पर देखो लेड, लेड का केमिकल सिंबल हो जाएगा Pb। ये याद रखना, कैपिटल P है, स्मॉल p है ये। देन सिल्वर का क्या हो जाएगा, सिल्वर का हो जाएगा Ag, और जो गोल्ड का है दैट इज Au। ठीक है, ये Ag है ना। तो लेड का Pb, सिल्वर Ag, गोल्ड का Au और मरकरी Hg। मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। क्वेश्चन 11 है आपके सामने, दैट लेमन इज द गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन। लेमन किसका अच्छा सोर्स है, दैट मीन्स विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का, या फिर विटामिन डी का। देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में देना है, लेमन। लेमन क्या होता है, सिट्रस फ्रूट है क्या ये, यस ये सिट्रस फ्रूट है, थोड़ा खट्टा होता है। तो याद रखिएगा ज़्यादातर जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। इसलिए जो लेमन है इट इज़ द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। क्या है, विटामिन सी का अच्छा सोर्स है लेमन। क्लियर है, तो यहाँ से आप सिट्रस फ्रूट से याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 12 है, दैट व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का रियल नेम क्या था, क्या था। ऑप्शंस है, ए सिद्धार्थ, बी चंद्रगुप्त, सी ऋषभ, या डी महावीर। तो क्या था, आई थिंक ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध का जो रियल नेम था वो था ए सिद्धार्थ। ठीक है, ये उनका रियल नेम था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 13 है आपके सामने, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड। एक लार्ज एरिया होता है, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, देखो ये लार्ज एरिया है, इतना पूरा एरिया है जो किससे कवर्ड है, जो कि सैंड से कवर है, इसको क्या बोला जाता है, ओशियन, बी पेनिनसुला, सी डेजर्ट, या डी आइलैंड। सभी को पता चल गया होगा आंसर, आंसर विल बी सी, डेजर्ट। डेजर्ट होता है। बात करते हैं आइलैंड की, आइलैंड क्या होता है, देखो आइलैंड एक स्मॉल पीस होता है लैंड का, और उसके आजू बाजू क्या होता है, वाटर होता है, दैट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर, उसको बोला जाता है आइलैंड। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन 14 देखते हैं आगे। क्वेश्चन 14 है, दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट IPL। सो IPL का फुल फॉर्म पूछ रहा है बेसिकली। यहाँ पर जो क्रिकेट देखते हैं ऑफ कोर्स उनको पता होगा, और जो नहीं देखते उनको भी पता होगा। ऑप्शन है, इंटरनेशनल प्रीमियर लीग, बी इंडियन प्लेयर लीग, सी इंडियन प्रीमियर लीग, या डी इंटरनेशनल प्लेयर लीग। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सो करेक्ट आंसर विल बी इंडियन प्रीमियर लीग। जो इंडियन प्रीमियर लीग है इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IPL। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ें, क्वेश्चन 15 है, विच प्लानट इज कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। इनमें से किस प्लानट को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। ऑप्शंस हैं, ए अर्थ, बी मार्स, सी जुपिटर, या डी वीनस। तो किसको कहा जाता है, सो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है वीनस को, जो कि ब्राइटेस्ट स्टार है, बहुत चमकता है ये। ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लानट है बोल सकते हैं, और इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको, आप जब कभी भी अर्थ से, बेसिकली जब हम इसे अर्थ से देखते हैं तो ये बहुत ही ब्राइटेस्ट प्लैनेट माना जाता है, बहुत ही चमकदार तारा माना जाता है। क्लियर है। और ये दिखता कब है, ये बहुत पूछा जाता है, ये जो वीनस है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ये दिखता कब है, जस्ट बिफोर सनराइज, सनराइज होने से पहले, एंड जस्ट आफ्टर सनसेट, और सनसेट होने के बाद। क्लियर है क्या, कब दिखता है ये, जस्ट बिफोर सनराइज, सनराइज होने से पहले दिखता है, और सनसेट होने के बाद दिखता है वीनस। ठीक है, यहाँ पर जुपिटर है जो कि लार्जेस्ट प्लैनेट है। क्लियर है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर, और अर्थ जो कि 3rd नंबर में प्रेजेंट होता है। देखो ये है सन, 1 2 3, अर्थ दैट इज जहाँ पर हम रहते हैं। क्वेश्चन 16 है आपके सामने, दैट ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज ब्लैंक। ऑप्शन है, मरकरी, वीनस, सी जुपिटर, या डी सटर्न। तो आई थिंक सभी को पता चल जाना चाहिए, जो चमकदार प्लैनेट है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, दैट इज बी वीनस। वीनस जो है ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, जिसको अभी हमने पढ़ा, इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। और लार्जेस्ट प्लैनेट क्या हो गया अपना, जुपिटर। क्लियर है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन 17 है आपके सामने, अ हाउस मेड ऑफ आइस इज कॉल्ड। एक हाउस, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हाउस दिख रहा है। ठीक है, ये हाउस किससे बना हुआ है, पूरा आइस से बना हुआ है। तो एक हाउस जो आइस से बना होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन HVT, हाउस बोट, सी चैम्पर, या डी इग्लू। सो करेक्ट आंसर विल बी डी इग्लू। इसको कहा जाता है अ हाउस दैट इज मेड ऑफ आइस इज कॉल्ड इग्लू। आगे बढ़ें, क्वेश्चन 18 है, दैट व्हाट इज मून। मून क्या है, क्या है चांद। चांद की बात सुनते हैं,
है ना, चांद की बात हम अक्सर करते हैं गाने वगैरह में, मूवी में देखा होगा। तो ये है क्या भाई मून? क्या ये एक स्टार है, सैटेलाइट है, प्लानेट है या एस्ट्रॉइड है? क्या है मून? सो मून एक तरह का क्या है? मून एक तरह का सैटेलाइट है। और आपको ये पता होगा कि जो मून है ये नेचुरल सैटेलाइट है किसका? अर्थ का, पृथ्वी का, जहाँ पर हम रहते हैं, इसका नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें और बात करते हैं सन की। सन क्या है? क्या किसी को पता है सन क्या है? स्टार, सैटेलाइट, प्लैनेट या एस्ट्रॉइड? तो सन जो है एक तरह का स्टार है। सन क्या है? वो स्टार की कैटेगरी में आता है। और मून एक सैटेलाइट है जो कि नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। क्वेश्चन 19 है, अ कंप्यूटर डिवाइस दैट डिस्प्ले पिक्चर्स एंड टेक्स्ट ऑन इट्स स्क्रीन इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं ए कीबोर्ड, बी माउस, सी मॉनिटर या डी जॉयस्टिक। इसमें आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर डिवाइस का नाम बताइए दैट डिस्प्ले पिक्चर, जो पिक्चर्स और टेक्स्ट को उसकी स्क्रीन पर दिखाता है। सभी को पता चल गया होगा, दैट इज मॉनिटर। जो स्क्रीन होती है बेसिकली उसी को बोला जाता है मॉनिटर, जिसमें आप पिक्चर्स देख सकते हैं, टेक्स्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, मॉनिटर। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20 है आपके सामने, दैट विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया। कौन सी कंट्री लार्जेस्ट होती है वर्ल्ड में लैंड एरिया के द्वारा? सो ऑप्शंस आर रशिया, बी कनाडा, सी चाइना या डी यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखो, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया। यहाँ पर लैंड एरिया की बात चल रही है, पॉपुलेशन की बात नहीं चल रही है। तो लैंड एरिया वाइज जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है वो है रसिया। कौन सी है? रशिया। बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में क्या किसी को पता है कि जो लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज वो कौन सा है? सो क्या है? राजस्थान है। आर से याद रख लीजिएगा, आर से याद रख लीजिएगा, आर आर करके देखो। वर्ल्ड में जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज वो रसिया है, और इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज दैट इज राजस्थान। आर आर से याद रख लीजिएगा। और जो स्मॉलेस्ट स्टेट है वो अपना गोवा है। देन 21 है, दैट इन विच स्टेट द परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज हाईएस्ट। क्रिश्चियन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाई जाती है? देखो, पंजाब में, केरल में, पुडुचेरी में, देन न्यू दिल्ली में। कहाँ पर पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन केरल में पाया जाता है, दैट मीन्स साउथ में। ठीक है, साउथ की तरफ, दैट मीन्स साउथ में पाया जाता है। ठीक है, केरल में यहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। देन 22 है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। सो जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में वो क्या है? कौन सा है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म रत्न या फिर भारत रत्न या फिर पद्म लक्ष्मी। कौन सा है? सो ये क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होना चाहिए, और नहीं है तो इसको याद कर लीजिए कि जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में, दैट इज़ भारत रत्न। भारत रत्न जो है एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो नागरिक को दिया जाता है, और ये किसी भी क्षेत्र में हम दे सकते हैं, वीरता के क्षेत्र में। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दें, आर्ट के क्षेत्र में दें, कल्चर के क्षेत्र में दें, नहीं, ये किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। क्वेश्चन 23 है, दैट विच स्टेट इज़ नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, दैट मीन्स जहाँ पर स्पाइसेस बहुत मिलते हैं। क्या है? ऑप्शंस देखेंगे, एक आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटका, सी केरल है, यहाँ पर देखिए के ई है, और डी है तमिलनाडु। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, केरल। केरल को याद रखिएगा, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या? केरल। ठीक है, केरल। और अभी हमने केरल के बारे में पढ़ा था कि केरल में क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दो चीज़ें याद रखना है केरल के बारे में फिलहाल, एक इसको स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और दूसरा यहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देन 24 है, हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है? सभी को पता होगा, MS सुब्बुलक्ष्मी, बी आशा भोसले, सी सरोजनी नायडू या फिर डी श्रेया घोषाल। किसको कहा जाता है? सो आंसर विल बी सी, दैट मीन्स सरोजनी नायडू। किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन 25 है, दैट व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन स्पेस एजेंसी। इंडियन स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं, ए नासा, बी ESA, सी इसरो या डी जैक्सा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स इसरो। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द
इट इज़ द इंडियन स्पेस एजेंसी। तो याद रखिएगा इंडियन स्पेस एजेंसी कौन सी है, इसरो, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देन 26th है दैट व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ जापान। जापान की कैपिटल सिटी कौन सी है? ऑप्शन है सियोल, बी टोक्यो, सी बीजिंग या डी मोनिला। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी बी टोक्यो। आई होप ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, यदि फास्ट हो तो आप स्पीड कम करके देख सकते हैं। तो जो कैपिटल सिटी है जापान की वो हो गई टोक्यो। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन 27 है दैट व्हाट इज़ द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय पॉपुलेशन। सो जो लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, दैट इज ऑप्शंस हैं ए यूपी उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी वेस्ट बंगाल या डी कोलकाता। सो करेक्ट आंसर विल बी ए यूपी, दैट मीन्स उत्तर प्रदेश। ये लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। और बात करते हैं लार्जेस्ट इंडियन स्टेट एरिया वाइज, तो वो कौन सा है? वो है राजस्थान। क्वेश्चन 28 दैट विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन इंडिया। ऑप्शन हैं ए द हिंदू, बी द बंगाल गैजेट, सी हिंदुस्तान टाइम्स या डी द इंडियन एक्सप्रेस। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर दैट इज स्टार्टेड इन इंडिया वो कौन सा था? सो करेक्ट आंसर विल बी बी बंगाल गैजेट। ये पहला न्यूज़पेपर था जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन 29 दैट विच रिवर इज कॉल्ड द मेल रिवर इन इंडिया। तो मेल रिवर इन इंडिया मतलब मेल रिवर भी कहा जाता है इंडिया में किस रिवर को? किस रिवर को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ब्रह्मपुत्र। इसको मेल रिवर भी कहा जाता है इंडिया में। देन क्वेश्चन 30 है द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू बटन ऑफ माउस इज कॉल्ड। सो जो व्हील लोकेटेड होती है, दो बटन है और यहाँ पर जो व्हील दिख रही है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्क्रोल व्हील, बी सेंटर व्हील, सी लेफ्ट व्हील या डी राइट व्हील। सो इसको कहा जाता है ए स्क्रोल व्हील। स्क्रोलिंग करने के काम आती है ये, इसलिए हम इसको स्क्रोल व्हील भी कहते हैं। एंड इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टू बटन ऑफ माउस। दो बटन है लेफ्ट और राइट बटन, इसके बीच में ये प्रेजेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉप इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। आई होप you like this video, and if you like this video then please subscribe our channel for more videos.